एसएससी जीडी की स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही, एग्जाम डेट बढ़ेगा, काफ़ी सारे अफवाह भी फैल रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रूफ के साथ मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, क्योंकि देखो एग्जाम भी बहुत करीब आ रहा है। अगर आप इस तरीके से उलझोगे नहीं तो उलझते रह जाओगे, आपका एग्जाम टाइम आ जाएगा और आप कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे। तो देखो मैं आपको क्लियर दूंगा, आपको प्रूफ दिखाकर। उससे पहले मैं इस टॉपिक पर एक और वीडियो बना चुका हूँ, पर वो वीडियो काफ़ी लोगों ने पूरा देखा नहीं, सिर्फ आधा देखे और कट करके कमेंट में उल्टा सीधा बक के चल दिए। तो मैं देखो इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। और अगर आप एसएससी जीडी के रियल एस्पिरेंट हो ना, तो मैं बोलूँगा वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुन लो और लास्ट तक जरूर देखना। आपके लिए एक स्पेशल मैं बात बताने वाला हूँ जो आपको शायद लास्ट में बुरा भी लग सकता है, या आपके लिए बुरा नहीं लगा तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। तो देखो एक जो पहला नोटिफिकेशन आया था वो तो मैं खोजा पर मिला नहीं, दिसंबर नवंबर में आया था एसएससी जीडी का ऑफिशियल, जिसमें दिया गया था फरवरी से अप्रैल में एग्जाम होगी, यानी 2 महीना का टाइम। फिर उसके बाद ये वाली जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें 23 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट बताया। पर यहाँ टॉपिक क्या निकलता है कि एग्जाम डेट बढ़ने का लोग क्यों बोल रहे पता है आपको? यहाँ देखिए लिखा हुआ टेंटेटिव। टेंटेटिव मतलब क्या होता है आपको तो पता होगा ही नहीं, यानी 23 फरवरी 2026 से एग्जाम का दिया हुआ, पर टेंटेटिव यहाँ ब्रैकेट में देखिए लिख दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ टेंटेटिव का मतलब क्या होता है। तो ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, टेंटेटिव का मतलब होता है अंदाजा, यानी ये कोई फिक्स डेट नहीं था कि 23 से ही होना ही होना ही है। ये अंदाजा वहाँ टेंटेटिव इसलिए लिखा गया था कि अगर एसएससी में कुछ मिसकॉन्सेप्ट होगा तो डेट को बढ़ा दिया जाएगा। तो यही टेंटेटिव का मतलब होता है कि अंदाजा। इसी बेस पे सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी तक स्लॉट बुकिंग नहीं हुआ है, और इधर लफड़ा चल रहा है, दिल्ली पुलिस का एमटीएस का एग्जाम भी चल रहा है, उधर लफड़ा भी चल रहा है, जिसके कारण डेट बढ़ सकता है। यही टेंटेटिव का मतलब होता है, समझे? टेंटेटिव डेट बढ़ सकता है, ये कोई फिक्स नहीं कि 23 फरवरी से दे दिया तो दे दिया। बाकी डेट बढ़े ना बढ़े आप लोगों की से कोई लेना देना नहीं, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी स्लॉट बुकिंग वो तो होनी ही होनी है, चाहे 23 फरवरी हो या अगला डेट बढ़े, तो स्लॉट बुकिंग करनी है आपको। उसकी डेट भी मैं बता चुका हूँ, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, वो आप पीछे वीडियो जाके देख सकते हो। और अब मैं जो लास्ट में बोला था, अभी आपका टाइम है रिवीजन और प्रैक्टिस का। अगर आप सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, लेक्चर तो सब बंद कर दो। अगर आप 5 चैप्टर ही पढ़े हो ना, मान लो मैथ में आप सिर्फ 5 चैप्टर पढ़े तो उसी को अच्छे से रिवीजन प्रैक्टिस कर लो। यानी अगर वो 5 चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो आपसे एक भी छोड़ना नहीं चाहिए, इस तरीके से आप बेस बना दो। अगर आप इस तरीके से करोगे, मान लो 5 चैप्टर पढ़े हो, उसी से अच्छा रिविजन प्रैक्टिस कर लोगे तो उससे जितना क्वेश्चन आएगा आप बना लोगे। मान लो 5 क्वेश्चन आ गए, 5 क्वेश्चन बना लिए, 5 क्वेश्चन तुक्का लग गया। तुक्का लगता है किसी किसी का, पूरा में नहीं लगेगा, 3-4 क्वेश्चन में लग ही जाता है। 5 क्वेश्चन में आपका तुक्का लग गया, 10 हो गया। तो इसी करके आपका नॉर्मलाइजेशन में पेपर हार्ड रहा तो आपको पास हो सकते हो, ऑप्शन है। अगर आप सोचोगे मैं पूरा सिलेबस कवर करूँ तो नहीं होगा। आप जितना पढ़े हो, जितना चैप्टर सिलेबस कंप्लीट उठने पे स्टॉप कर दो और उसी का रिवीजन करो और मॉक टेस्ट दो, लेक्चर बंद कर दो। अगर लेक्चर आपको देखना है तो प्रैक्टिस सेट का देख लेना, जो मैं बता चुका हूँ रामबान सीरीज से, जो टीचर का है वो टीचर का 1-2 प्रैक्टिस सेट कर लो। बाकी प्रैक्टिस सेट भी अगर मैं बोलूंगा कि आप बंद कर दो चलेगा, लेकिन आपको अब लेक्चर कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं देखना। देखना तो प्रैक्टिस सेट कुछ कुछ सिर्फ मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस ये सब का देख लो। बाकी अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है। जितना है आपके पास नोट्स है तो उसी से रिवीजन करना, अगर नोट्स नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, उससे रिवीजन करना। और अभी आपको देना मॉक टेस्ट दबा के। सिर्फ आप 2 काम करो, रिवीजन, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, यही 3 काम करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आप जो चैप्टर भी पढ़े हो ना, उसी क्वेश्चन को आप देखोगे, वहां लगेगा अरे भाई ये तो क्वेश्चन मैं पढ़ा हूँ पर यहाँ सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ। फिर आपको जो रिग्रेट होगा ना, वो कभी आप फिर साल भर उसका रिकवर करने में आपको लग जाएगा। इसीलिए जितना पढ़े हो उसी को रिवीजन दबा के कर लो। और टेक्स्ट बुक की भी सेल आई हुई है, तो मेरा कूपन कोड लगा के अगर आप लोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देखो ये मेरी प्रमोशन है। और टेक्स्ट बुक तो आप लोग शायद जानते होंगे, अगर आप टेक्स्ट बुक नहीं जानते तो बहुत ही कीमती चीज़ है। इसमें सेक्शनल मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप पास प्रो लेना चाहते तभी लेना, अगर पैसे नहीं है तब RWA की वीकली मॉक टेस्ट आती है वो दबा के दे दो। और फिर उसमें मिनी मॉक टेस्ट भी अभी स्टार्ट हो चुकी है, तो RWA पर मिनी मॉक टेस्ट दे दो अगर पैसे नहीं है। और एक बात बोलना चाहूँगा कि आपका एग्जाम जिस दिन होगा ना, उससे 1 से 2 दिन पहले एसएससी ऑफिशियल मॉक टेस्ट आप सर्च करना गूगल पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्री में। जो एसएससी की जो ऑफिशियल वो मॉक टेस्ट है, वो आपको 3-4 मॉक टेस्ट कम से कम देना है, वो उनके वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो अगर जिनके पास पैसे नहीं वो ही करना। और एक ऐप है गगन प्रताप सर की, क्या नाम है मुझे नाम याद नहीं आ रहा, गगन प्रताप सर की, उसमें भी मॉक टेस्ट फ्री है, उसमें भी आप दे सकते हो अगर आपके पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे है तभी लेना टेक्स्ट बुक पर। बाकी स्लॉट बुकिंग का अगर आपके पास सिलेबस, अगर आप पूरा बिगिनियर हो यानी फर्स्ट अटेम्प्ट आपका और आप 0 हो, तब आपको बोलूँगा कि आप डेट थोड़ा और बढ़ा दो, क्योंकि आपका फिर फायदा लेने में फायदा नहीं। आप लास्ट जितना लास्ट में कर सको उतना लास्ट में कर लो, क्योंकि आपको थोड़ा और प्रैक्टिस और रिविजन का टाइम मिल जाएगा। और बाकी जो उनका 50% भी सिलेबस कंप्लीट है तो 26, 27, 28 ये डेट में आप दे दो। बाकी आपको
कहीं और भटकना नहीं है, मैं एग्ज़ाम देकर आऊँगा। आपको जितना एसएससी का रूल है मैं वो सब आपको बता दूंगा, जितना बताने लायक है। और हाँ, मैं बताऊंगा तो कोड वर्ड में ज़्यादा यूज़ करूँगा। जैसे मैं ये डायरेक्ट नहीं बोल दूंगा कि परसेंटेज से ये क्वेश्चन आया, ये सब टॉपिक से मैं ये नहीं बोलूँगा। बस इतना बता सकता हूँ कि परसेंटेज का एक कोड वर्ड में बताऊंगा। नहीं तो एसएससी के तो आप लोग जानते ही होंगे, कोड वर्ड में इस तरीके से बताऊंगा कि एसएससी के परसेंटेज से, जैसे पॉपुलेशन बेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब आप थोड़ा रिविजन कर लेना। फिर स्टैटिक जीके में वादक, ये सब हो गया। करंट फिर आप एक आध 2 महीना पहले का देख लेना इंपॉर्टेंट। तो यानी इस तरीके से मैं बताऊंगा कि ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं ऐसे वैसे, घुमा फिरा के मैं आपको बताऊंगा। तो मैं जिन टॉपिक को जिस तरीके से बताऊंगा तो उसको आपको सिर्फ उस टाइम रिवीजन कर लेना है रात भर में। जैसे मैं एग्जाम दूंगा 24 या 25 को, और आके मैं आपको फुल वीडियो में एनालिसिस आपको बताऊंगा। तो वो वीडियो में आप जितने टॉपिक मैं बताऊंगा आपको लिख के दूंगा, और उसके अगर सोर्सेस मैं जुगाड़ कर पाऊँ तो मैं आपको सोर्सेस भी दे दूंगा रिवीजन करने के लिए। नहीं तो आप नोट्स ही है, मेरे टेलीग्राम पे नोट्स है, उससे टॉपिक ढूंढ के बस जो टॉपिक मैं बताऊंगा उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। और जो भी मुझे एक्सपेंसिव लगेगा कि हाँ ये नई बात है बतानी चाहिए एसएससी जीडी वालों के लिए, तो वो भी मैं बताऊंगा। बाकी यहाँ तक कितने लोग स्किप कर चुके होंगे, नहीं आए होंगे, तो अगर यहाँ तक जो भी आ चुके हैं वो एक बार बता देना, हाँ भैया मैंने पूरा देखा। और अभी आप जितना पढ़े उतने की रिवीजन दबा के कर लो, बाकी यार सब चीज़ छोड़ दो। बाकी आपके लिए मैं तो हूँ ही हमेशा के लिए, यानी जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या जो भी दिक्कत हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप अपना एसएससी जीडी का फॉर्म एक बार खोल के चेक कर लेना, बहुत लोगों का पेंडिंग है या बहुत लोगों का कैंसिल हो जाता है। 2 ऑप्शन आएगा वहाँ पे आपका, दोनों में से एक कोई सा भी सक्सेस लिखा रहना चाहिए। दोनों अगर पेंडिंग रहा तो आप मुझे मैसेज करना, उसका जो सोल्यूशन होगा वो मैं देख के आपको बता दूंगा। लेकिन आप अपने से अभी जाकर तुरंत चेक करना कि दोनों में से एक सक्सेस है कि नहीं, ये दोनों पेंडिंग है, और मुझे कॉमेंट में जरूर बता देना जो भी दिक्कत हो। और इस टॉपिक पर मैं अब और वीडियो शायद नहीं लाऊंगा, अगर कुछ वैसे नया लगा कि हाँ मुझे बताना चाहिए वो जरूर बताऊंगा। और बाकी सोशल मीडिया सब सारे बंद करो, बाकी आप सिर्फ रीजन, प्रैक्टिस, एनालिसिस ये सब पे ज़्यादा समय दे दो। बाकी ऐसे टेंशन मत लो कि स्लॉट बुकिंग कब होगी क्या नहीं होगी, ये सब आप साइड रखो। बाकी एग्जाम हॉल में किस तरीके से बैठ के जाके कौन सा पेपर सबसे पहले देना है, किस तरीके से वहाँ कॉन्फिडेंस आएगा, जो टिप्स है मैं इसके ऊपर एक आर फुल डिटेल में वीडियो बना कर डाल दूंगा आज से कल तक, उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लो। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।